तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? आज होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। और हम लोग आए हुए हैं आज एसपी सर्विस सेंटर बोश, जो कि यहाँ पे पहली बार मैं 2-3 बार आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं सर्विसिंग के लिए अक्सर आया करता था और ये पड़ता है आपका ग्रेटर नोएडा एक मूर्ति चौक के पास। अगेन यहाँ पे सामने आप देखोगे ब्लू सफायर है और उसके सामने यहाँ पे गौर सुंदरम की इस साइड गौर सुंदरम है और ठीक इसके इसी साइड ये आपका एसपी सर्विस सेंटर पड़ता है बोश का। बहुत पहले मैंने यहाँ पे कार्ड की मेंबरशिप ली थी तो उसी के हिसाब से मैं अपनी सर्विस करवाने आया हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें फ्री थी जो मैंने नहीं करवाई थी। अगेन आज मैं अपनी वेंटो की सर्विस करवाने के लिए आया हूँ और आप लोगों को पता होगा मेरी गाड़ी के में वो है फोक्सवैगन वेंटो 1.6 लीटर पेट्रोल, जो कि ये खड़ी है। अभी फ़िलहाल क्या है, संडे है और दिवाली के बाद बहुत सारे वर्कर्स लोग नहीं आए, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। मेरे से पहले एक होंडा सिटी आई है जो अभी लगी हुई है एंड आफ्टर होंडा सिटी हमारी गाड़ी की बारी है। उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज होनी है, वो सब इसमें चेक करेंगे। सो एसपी सर्विस सेंटर की बात अगर करें तो यहाँ पे भाई आज संडे है, वैसे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे नहीं आए हुए हैं, मैकेनिक लोग, क्योंकि दिवाली की छुट्टियों के बाद से। अभी मेरे साथ है भाई, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। और अभी फिलहाल ये जो हमारी गाड़ी चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या चीज़ इनमें होनी है सर्विस के अलावा से, क्या क्या पार्ट्स रिप्लेस होने क्या नहीं होने, उसे जो बताएंगे। फिर वो हमारे पर डिपेंड करता है कि भाई हम क्या करवा रहे हो क्या नहीं, है ना। अभी फिलहाल गाड़ी की टेस्टिंग करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने गाड़ी चला ली है हल्की फुल्की और भाई को चीज़ें समझ आए भाई क्या क्या दिक्कत लग रही है इसमें। शॉकर खराब है इसके, शॉकर माउंट और लिंक रोड। तो लिंक रोड तो यार मैंने पहले ही बदलवाई थी एक टाइम कहीं। आपने तब शॉकर चेकिंग कराया? अच्छा, तो इनके हिसाब से भाई इसमें सॉकर और लिंक रोड का इशू है जो कि इसमें करवाना है। अगेन हम सर्विसिंग के साथ साथ ये चीज़ें भी करवाते हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे जो सर आपको अक्सर में मिला करेंगे। अगेन एसपी सेंटर सर्विस पे आने का यहाँ पे मेन रीज़न यही था कि लास्ट 3 टाइम से जब मैं इन मेंबरशिप लेकर इनके पास आया था तो वॉशिंग की सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी इनकी। तो मैं उस वक्त सर से बोल गया था कि आपकी गाड़ी की सर्विस मैं यहीं करवाऊँगा। तो अब देखते हैं कि सर्विस का इनका कैसे रिव्यू है, क्या क्या चीज़ें इनकी रहती हैं। गाड़ी हो चुकी है पार्क भाई यहाँ पे। अगेन यहाँ पे वॉशिंग का काम चलता है, यहाँ पे हमारी गाड़ी सर्विस होगी एंड यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी भीड़ है गाड़ियों की। एंड जो सर्विस करने वाले में है ये राहुल भाई, बंदा ठीक तो लग रहे हैं। एंड भाई भीड़ देखो अंदर गाड़ियों की। तो भाई गाड़ी खुलवाई, यहाँ पे सबसे चीज़ें जो पता लगी, अभी नीचे रोहित देख रहे हैं चीज़ों को। और यहाँ पे इसकी जो है सस्पेंशन का ये बता रहे थे सॉकर, यहाँ पे ये पूरे निकले पड़े इस साइड से भी और अगेन उस साइड से भी। तो वो है इसका सस्पेंशन, इसके सॉकर पूरी तरीके से दब चुके हैं। एंड जो चीज़ हमें चेंज करवानी है वो ये रहा, इसका सॉकर और ये है इसके आर्म जो कि आप देख रहे हो पूरे कटे हुए हैं, इस साइड से भी और उस साइड से भी सेम। और इसका जो एंकल रोड होता है ये जो ऑलरेडी पिछली बार हमने आलम से चेंज करवाया था, ये भी पूरा चेंज होना है इसका। ये पिछली बार हमने फोक्सवैगन का में मिला नहीं था पहले, तो हमने इसमें स्विफ्ट का डलवाया था। अगेन इस बार ये फिर से ख़राब हो चुका है और आर्म्स एंड सॉकर, तो ये चीज़ें हैं। इसका बजट मैं आपको बताता हूँ कितना बना है। तो गाइस गाड़ी में काम है थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि सस्पेंशन पूरे बैठ चुके हैं, तो इसका काम भाई हमें करवाना है। तो अभी फ़िलहाल नहीं है क्योंकि भाई इतना ज़्यादा बजट नहीं है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा जा रही है इसकी, जबकि हम अभी आए हैं बबोश पे। लोकल में भी करा देते उतना ही जाता। और ये रहा देखो भाई साइड से, ये रहे इसके आर्म, ये भी पूरे कटे हुए हैं और सॉकर की कंडीशन आप देखो। तो भाई ये यहाँ से कैसे पता लगेगा कि सॉकर ख़राब हो रहे हैं? गड्ढे में आपको दिखा देना चला के गाड़ी। हाँ, तो गाड़ी पूरा दब जाती है। हाँ, और जो माउंट है ना घस चुके हैं, घस के पूरे ऊपर आ गए, रबड़ रहता है ना। हाँ, देख रहे हैं, अभी तो इसमें ताकत लगानी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ ये ऊपर आ रहे थे, सही कह रहे तो सब देखा था मैंने। और ये तो गीले क्यों हैं इतने? इसमें ऑयल डाल के छोड़ा हुआ है पहले से, ताकि ये शॉकर खुलने में आसानी रहे। पूरे सड़ गए ना ये यहाँ से। हाँ, इसके लिए किसी ने ऑयल डाल के छोड़ दिया है। अच्छा। अच्छे से खुल जाएगा बाद में। तो ये है भाई गाड़ी की बुरी हालत हो रही है पूरी अच्छी तरीके से, और सामने से भी थोड़ी ठुक गई है। ये सब भी हमें रिपेयर करवाना है थोड़ा बहुत। तो सर्विसिंग में सबसे पहले भाई डाल रहे हैं इंजन ऑयल। जो पुराना ऑयल था वो रोहित ने निकाल दिया नीचे से, वो साइड में रखा पड़ा है। और लमसम जो जितना अमाउंट आना चाहिए उतना उसमें आया भी। और अभी हम डाल रहे हैं भाई ये वाला जो बोश का ही ओरिजिनल ऑयल है, सिंथेटिक ऑयल अगेन, जो फोक्सवैगन गाड़ियों में डलता है। इसका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे FW40 करके। ये सिंथेटिक ऑयल है जो कि मोस्टली हर कोई अपनी गाड़ी के लिए रेफर करता है, और वही ऑयल हम डाल रहे हैं। अराउंड कितना 3-3.5 लीटर होगा रोहित? 3.5 लीटर के आस पेट्रोल गाड़ी में। और ये पूरा इसके अंदर डलेगा। तो डलने के बाद फिर बताते हैं एयर फिल्टर की कंडीशन है। एयर फिल्टर निकाल के रखा हुआ है ऐसे, धूल धक्कड़ इसमें थी, नया वाला मंगवा दिया है। और इसी के साथ वो जो ये वाला फ़िल्टर होता है ऑयल वाला, तो वो भी वो चेंज कर दिया करोगे? वो करेंगे, वो खोलने के लिए रखा हुआ है शायद, खुलेगा भी वो।
तो अब खोल रहे हैं भाई ऑयल फिल्टर, और इसको बहुत हल्के हाथों से खोला जाता है। तो ये उसके लिए इनके पास ये वाला टूल है। ये रहा भाई वो एसी फिल्टर जो लास्ट टाइम हमने डलवाया था। ये भी छोटी गाड़ी का, स्विफ्ट का। वेंटो का हमें मिला नहीं, इसलिए हमने ये डलवाया था उस वक्त। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। किया क्या? तो भाई चीज़ें आ गई। ये जो रेड वाला कूलेंट डलता है फोक्सवैगन में, ये एयर फिल्टर और ये ऑयल फिल्टर, तो सारी चीज़ें आ गई हैं। ये अब लगवाते हैं एक एक करके। इसी के साथ गाइस देखो हमारी बैटरी में भी कार्बन जम रहा था, तो अगेन उसमें हमने क्लीन करवा के और ये क्लीन से लगवाई। क्या है भाई ये? ग्रीस। और यहाँ पे जो उसमें लास्ट रह रहा है हमारा एसी का एयर फिल्टर रह रहा है, जो हमें चेंज करवाने के लिए भी डाला हुआ भी आ रहा है। और यहाँ पे स्पार्क प्लग है, ये क्लीन करवानी, ठीक है। उसके बाद हमारी ऑलमोस्ट सर्विस हो जाएगी। पीछे के जो है अभी ब्रेक से देख लेंगे भाई, हैंड ब्रेक जो टाइट से हमारा नहीं लग रहा। और यहीं पे जो है फिर धुलाई का काम भी साइड में होना है। ये ऊपर की चीज़ें निकली हैं भाई अभी। ये रहे भाई चारों के चारों स्पार्क प्लग, और ये यहाँ पे रोहित ने चीज़ें हैं, ठीक है भाई। ये खराब वार तो नहीं बच्ची। अब ये चारों ही करके इसमें डल जाएंगे। 4 सिलेंडर गाड़ी है तो 4 स्पार्क प्लग इसमें आपको मिलेंगे नीचे। ऑलमोस्ट भाई हो चुकी है, सिर्फ रह रहा है अपना एसी का फिल्टर। ये हो गए भाई अंधेरा। और भाई अभी भी हमारी गाड़ी की वॉशिंग वैक्यूम बच रहा है। सामने इको स्पोर्ट हो रही है, इसके बाद हमारी गाड़ी का नंबर है। अब जाएगा गाइस फाइनली लगी गाड़ी वॉशिंग पे। और ये रहे भाई अपने छोटे से पेंटर भाई, जिन्होंने यहाँ पे ना अपना केमिकल जो था वो निकलवाया है। और यहाँ पे भी ना लंबा सा स्क्रैच लगवा था, जो वैक्स लगा के उस भाई ने अपना क्लियर किया है। एज ई फ्रंट में भी था, तो जहाँ जहाँ भी स्क्रैच थे ना, हम लोगों ने वहाँ पे रबिंग करवाई नॉर्मल सी। मैंने लगा इस गाड़ी लेके अपनी निकल चुके हैं बोश के एसपी सर्विस सेंटर से। और हमने जो है अपना क्लीनिंग, वॉशिंग, रबिंग सारी चीज़ें करवा ली हैं। और सारी चीज़ें करवाने के बाद हम वहाँ से निकले हैं। अब जाके हम घर पहुँचते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं भाई क्या क्या चीज़ है इसमें ताम झाम आगे और है जो हमें करवाना है, बट हम अभी नहीं करवाया। आगे फ्यूचर में ऑप्शन देखेंगे भाई करवाना चाहेंगे या नहीं, उसके बाद ही जो है हम सस्पेंशन वगैरह काम करवाएंगे। थोड़ी देर में गाड़ी खड़ी करूँगी जगह, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने करवाई हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे करवानी थी जो अभी नहीं करवाई हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, सस्पेंशन का काम था, आगे से आवाज़ आ रही, जो स्टीयरिंग से भी आवाज़ आ रही है इसी वजह से आ रही थी, ठीक है। मैंने गाइस हो चुकी गाड़ी की सर्विसिंग हमने करवाई थी बोश से। अब मैं बताता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें इसमें हुई और क्या क्या भाई वहाँ पे मुझे ना चीज़ें थोड़ी सी बेकार लगी। और भाई थोड़ी सी ना है ही, ये देखो, ये तो मैंने दिखाया था यार पहले भी, बार बार ही निकल जा रहा है। बट एनीवेज चीज़ थी भाई बोश सर्विस सेंटर की, क्या वहाँ पे चीज़ें अगेन भाई वो देखते हैं ऐसी फोक्सवैगन गाड़ी है तो भाई कुछ ना कुछ खर्चा, मोटा खर्चा बताते ही हैं वो। 25,000 रुपये के आसपास उन्होंने मुझे भाई इसकी चीज़ें बताई कि 25,000 रुपये इस गाड़ी में आपकी और लगने हैं अलग से। और उसमें सॉकर, सस्पेंशन और आगे के एंकल रॉड, सॉरी एंकल लिंक रॉड और एंकल जो भी होते हैं से कटे हुए हैं, सब उन्होंने बताया। बोला कि 20-25,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा से और लगेंगे और सर्विसिंग के पैसे अलग। तो समझ रहे हो, टोटल वहाँ पे मुझे 30,000 रुपये का इसका खर्चा बता रहे थे वो, कि इसमें आपके और लगने हैं सर्विसिंग के साथ, और पूरा जो सस्पेंशन सॉकर जो आगे काम होना है वो, ठीक है। सस्पेंशन नहीं, सॉरी, सिर्फ सॉकर दोनों साइड के, एंकल कह रहा हूँ, लिंक रॉड दोनों साइड के, और जो एंकल कटी हुई थी वो, बुश वगैरह सब चेंज होनी थी। तो अब आप खुद सोचो कि भाई गाड़ी को 1 साल और बचा है, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता इतने पैसे लगाने का। मैंने सिर्फ करवाई सर्विसिंग में मैंने करवाया सिर्फ इंजन ऑयल चेंज, जो कि सिंथेटिक ऑयल डलता है बोश का, जो कि 10,000 किलोमीटर की उनकी अपनी लिमिट रहती है। इसी के साथ एयर फिल्टर, इसी के साथ ऑयल फिल्टर, बैटरी में जो कार्बन जमा था वो क्लीनिंग करवाया, और रेयर हैंड ब्रेक जो था वो अपना ठीक करवाया, और फ्रंट के जो बुश थे वो पैड्स थे वो ठीक ही थे। अगेन जो इसमें कूलेंट वो टॉपअप करते हैं, पूरा चेंज नहीं करते हैं, तो उन्होंने कूलेंट सिर्फ टॉपअप किया था और क्या लगा था। और ये जो वाइपर का जो पानी रहता है उसमें सर्फ वाला पानी उन्होंने डाला, थोड़ा केमिकल वगैरह जो भी डाला था। और ये करवाया था, फॉग लैम्प उनके पास था नहीं, वो लोग ये कह रहे थे कि ऑर्डर पे मंगवाना पड़ेगा। अगेन जो वहाँ का ORV मिरर टूटा हुआ था उसके भी वो कह रहे थे कि भाई ऑर्डर पे मंगवाना पड़ेगा। वॉशिंग और गाड़ी की वैक्यूम, बस यही चीज़ें थी नॉर्मल बेसिक सर्विस। उसका उन्होंने मुझे बताया था 4,200 रुपये, जो मैं पे करके आया। ऑलरेडी 3,600 का उन्होंने मुझे पहले बजट दिया हुआ था, जिसमें व्हील लगाने सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मैंने बोला कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब करो, तो उन्होंने बोला जब आप सॉकर का काम कराओगे तभी वो चीज़ें इसके साथ पॉसिबल है। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, एसी फिल्टर जो यहाँ से चेंज करा था उन्होंने। पहले वाला जो था उसमें स्विफ्ट वाला डलवाया था मैंने, क्योंकि उस वक्त मुझे
कूलिंग का था तो मेरे को जो मिला मैंने डलवा दिया, तो यहाँ से निकलता है। तो अब उन्होंने डला है इसमें VW का ओरिजिनल वाला, जो कि 600 रुपये का था। तो वैसे जो टोटल सर्विस कॉस्ट थी वो थी 3600। अगर हम उसमें ये मिला दें AC फिल्टर वाला तो वो हो जाएगा पूरा 4200, ठीक है। तो 4042 के आसपास मेरी गाड़ी की सर्विस हुई। और अगर यहाँ की बात करें, उन्होंने टायर निकाल के दिखाया था मेरे को। ये पूरा सॉकर जो था ना, ये आप देख पा रहे हो अगर, तो ये सॉकर पूरा बता रहे थे कटा हुआ है ये और काम का नहीं है, ऐसे बताते, इसलिए गाड़ी में से आवाज़ आ रही है। और यहीं पे एंकल वो होता है, एंकल की बुश और एंकल दिख जाता है, यहीं से टायर निकलेगा तो बता रहे थे एंकल भी कटा हुआ है। ये रहा भाई गाड़ी के अंदर से, अंदर उन्होंने नॉर्मल क्लीन वगैरह जो भी पॉलिश वगैरह करते हैं वो सब किया। और स्टीयरिंग जब काटते हैं ना तो आवाज़ आती है, और जो गाड़ी गड्ढों में चलती है तो खड़ खड़ की आवाज़ आती है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, तो यही चीज़ के लिए मैं गया था वहाँ पर। मेन गाड़ी की सर्विस करवाई मैंने, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कराया। 4200 रुपये लगे मेरे टोटल गाड़ी की सर्विसिंग में। और आप भी देख रहे हो भाई, अगर आफ्टर मार्केट कराओगे तो 3500 के आसपास सर्विस हो जाती है, 3500 4000 के बीच में होती है। अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको कोई बड़ा खर्चा नहीं आ रहा, जैसे सस्पेंशन का, सॉकर का, तभी आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा जाएगा, अदरवाइज नहीं। और हाँ, साथ में जो फ्रंट में जो गाड़ी के स्पार्क प्लग होते हैं, चारों के चारों स्पार्क प्लग जो मैंने निकलवा के सैंड पेपर से क्लीन करवाए थे, रेती से, तो उन सब की क्लीनिंग हुई थी। सेल्फ में थोड़ा सा प्रॉब्लम था इस वजह से। और जितनी भी जो चीज़ें जहाँ दिक्कत थी उसने रिपेयर और ग्रीसिंग कर ली थी वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा भाई, वो बहुत जो सर्विस सेंटर है SP वाला स्पेशली, तो कोई भी हो, देखो वो जब देखते हैं कि भाई गाड़ी बड़ी है और पुरानी हो चुकी, तो ऑलरेडी भाई उसमें 10 दिक्कतें बता देते हैं, और आपके मन में वो ऐसी चीज़ें डाल देंगे कि गाड़ी आपकी रोड पर नहीं चल पाएगी। सुनोगे कि भाई आपकी गाड़ी रोड पे चलने लायक नहीं है, तो आपको मजबूरन फिर वो काम कराना पड़ेगा। बट मेरे को पता था भाई ये गाड़ी ऐसी है, इसमें दिक्कतें हो तब भी चलेंगी, जो तो हमें कोई इतनी करवाने की ज़रूरत थी नहीं। देखो इसमें अगेन नीचे की चीज़ें निकली हुई है, बल्ब वगैरह, तो इसलिए मैंने सस्पेंशन काम नहीं कराया। मुश्किल से मुश्किल मुझे गाड़ी को 4 से 6 महीने और चलाना है, तो उसके लिए 25-30 हज़ार रुपये लगाना है इसमें। सस्पेंशन सॉकर में कोई सेंस बनता नहीं है। अगेन इस गाड़ी को हम सेल कर देंगे, या फिर इसको हम एक्सचेंज में एक नई गाड़ी ले लेंगे। और आई थिंक मैंने सही किया कि मैंने इस गाड़ी में अभी इतने पैसे नहीं लगाए सस्पेंशन वगैरह में। ऑल दो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंजन वाइज, गियर बॉक्स वाइज गाड़ी एकदम टेंच है। अब देखो मैं गाड़ी की सेल्फ दिखाता हूँ। सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हुई है अभी भी। और देखो ये वाला ORVM का जो सेट करते हैं टूटा हुआ है, ये उनके पास था नहीं। मैंने उनसे कहा था भाई मंगवा देना। गियर एकदम स्मूथ है इसके। और ये रहा भाई गाड़ी का, देखो चलने में भी मैं आवाज़ आपको अगर आ रही होगी हल्की हल्की ना, इस साइड से और उस साइड से ऐसे थोड़ी सी खड़ खड़ की आवाज़ आ रही होगी। और स्टीयरिंग की जो पहले चू 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 की आवाज़ आती थी काटने में, वो आलम ने हमारे निकाल दी थी। जो वो होती हैं गोलियां, आराम की गोलियां, उन पे उसने ग्रीसिंग करी थी, तो जिससे वो पूरी आवाज़ निकल चुकी थी, है ना। तो अब देखना स्टीयरिंग की आवाज़ आएगी, देखना। और देखो गाड़ी ना थोड़ी सी गड्ढे में भी चल रही है, तो आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी। सुन रहे हो खटर खटर की आवाज़? तो ये खटर खटर आवाज़ फ्रंट के सॉकर से ही आ रही है। देखो जैसे कुछ बज रहा है, ऐसे ऐसे करके पत्थर जैसा कुछ बज रहा है, अगर गाड़ी गड्ढों में ऐसे अप एंड डाउन में चल रही है तो। बाकी वैसे स्मूथ है हर एक चीज़ में, सिर्फ ये सस्पेंशन का और सॉकर का इशू आया था। और जो सॉकर के जो टॉप का जो हिस्सा होता है, जो यहाँ पे बोनेट खोल दे तो दिखता है, इस साइड से भी और उस साइड से, वो दोनों ना इतने आधे आधे 1-1 इंची ना ऊपर उठ चुके हैं कि वो सॉकर को बाहर को धकेल रहे हैं। तो यहीं से फिर मुझे भी उस वक्त लगाया था कि सॉकर का प्रॉब्लम है। अभी देखना स्टीयरिंग काटूंगा तो आवाज़ आएगी। ये आवाज़ अब तो बहुत कम हो चुकी है। पहले बीच में जब आलम ने ग्रीसिंग नहीं की थी आराम की गोली की, तो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ये। बट अगेन देखो, इट डिपेंड्स कि आप गाड़ी को कितना चलाते हो। और मैंने केवल जब से गाड़ी ली है तब से 73 लिया, तो 20,000 गाड़ी भी नहीं चली है 2.5 साल के अंदर, ठीक है। अब ऑलमोस्ट 3 साल इस गाड़ी को होने वाले हैं मेरे पास, एंड 20,000 मैंने चलाई है, और 20,000 मैंने 3 बार सर्विस करवा दी गाड़ी की। तो इस वजह से हो सकता है भाई थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया था इसका इंजन और इन सब चीज़ों पे, लेकिन जो ध्यान नहीं दे पाया वो सॉकर और इन सस्पेंशन का था, क्योंकि गड्ढों में ना गाड़ी थोड़ी रफ एंड टफ चलाते हैं यार। एक्चुअली मैं और मेरे भाई दोनों हम गाड़ी ऐसी चलाते हैं, तो जिसकी वजह से सॉकर का काम आ गया। ऑलरेडी ये पुरानी गाड़ी तो थी और सॉकर का काम आया, क्योंकि गड्ढों पे इतना हम प्यार से चलाते नहीं हैं। लेकिन अब जब से पता लगा तो अब हमको चलानी पड़ेगी।
ठीक है। आई होप कि आप लोग को थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। और वीडियो को ना ज़्यादा लंबा मैं बनाना नहीं चाहता, तो अगर आप में से किसी भाइयों के पास सेकंड हैंड गाड़ी है फोक्सवैगन की, चाहे पोलो हो चाहे वेंटो हो, तो मैं तो ये कहूँगा बस इंजन और गियर बॉक्स को अपना ठीक रखें कि वो गाड़ी को सही सलामत चला सकें, क्योंकि अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी ना तो फिर गाड़ी का कोई सेंस नहीं बनता, समझ रहे हैं। तो बस वही, बाकी सॉकर सस्पेंशन की दिक्कतें तो ऐसे हैं, इतनी जल्दी आउट होती नहीं है। अगर आप गाड़ी को ले जा भी रहे हैं तो गाड़ी में आवाज़ बढ़ती रहेगी, बट गाड़ी रुकेगी नहीं या कोई सस्पेंशन आई मीन सॉकर निकल के बाहर, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी। आराम से गाड़ी को हौले हौले चलाओ, गड्ढों पे भी मत ले जाओ, मतलब ले जा भी रहे तो स्लोली प्यार से निकालो ताकि गाड़ी की चीज़ें सही सलामत रहे, है ना। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं। फोक्सवैगन से रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा भाई। लोकल में आराम से 3000-3500 के आसपास इसकी सर्विस हो जाती है अगर नॉर्मल चीज़ें चेंज कराओगे। अगर आप गाड़ी को ठीक से सही सलामत चलाते हो, सिर्फ इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, AC फिल्टर, ऑयल फिल्टर और कूलेंट टॉप अप होता है, ये सब चीज़ें ना सस्ती हो जाती है, ठीक है। और अगर बड़ा खर्च आता तो फिर तो भाई आपको देखो गाड़ी को प्यार से ही चलाना है ना। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और जल्दी मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।